नेक्स्ट वन इम्पॉर्टेंट है, देखो ये ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बोलकर है। तो यहाँ पर देखो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हम किसको बोलना, द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए लाइंग along the principal diagonal is called the trace of A, that is TR of ए बोलकर। तो यहाँ पर मैं स्क्वायर मैट्रिक्स और प्रिंसिपल डायगोनल किसको बोलना बोलकर ऑलरेडी मैं फर्स्ट वीडियो में आपको बताई हूँ इसका एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हम किसको बोलते हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स रहना और उसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के सम करे तो जो आंसर आता है उसको हम बोलते हैं ट्रेस ऑफ ए बोलकर। उसको सम कर लिखने को ट्रेस ऑफ ए बोलकर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, ए इक्वल टू यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई 3x3 मैट्रिक्स लिए। सो इसका ट्रेस ऑफ ए कैसे लिखना, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के सम कर देना। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या हो गया, ए ई आई बोलकर, तो उसको सम कर देना ए प्लस ई प्लस आई बोलकर। तो ये हो गया टी आर ऑफ ए बोलकर। नेक्स्ट आता है इसका प्रॉपर्टीज देखो, लेट ए इक्वल टू ए आई एम बाई एन ऑर्डर, बी इक्वल टू बी आई जे एन बाई एन का, एंड लैम्डा बी एन स्केलार। इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी आता है टी आर लैम्डा ए इक्वल टू, तो लैम्डा स्केलर है, इसको आउटसाइड लिखकर आप टी आर ऑफ ए बोलकर ले सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है टी आर ऑफ ए प्लस बी, प्लस या माइनस भी हो सकता है। देखो उसको कैसे लिखना, सेपरेट कर टी आर ऑफ ए प्लस या माइनस रहे तो माइनस टी आर ऑफ बी बोलकर। नेक्स्ट टी आर ऑफ ए प्लस ए इंटू बी इक्वल टू टी आर ऑफ बी इंटू ए होता है। देखो सेकेंड टाइप है, देखो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलकर है। तो यहाँ पर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोले तो किसको बोलना, तो यहाँ देखो द मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी गिवन मैट्रिक्स ए बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम is called the transpose of A and it is denoted by A dash और A raised to power T बोलकर। तो यहाँ पर ट्रांसपोज का मतलब होता है आप रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर लिखना। तो यहाँ पर गिवन मैट्रिक्स ए है, देखो 1 2 4 5 7 8, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/2। तो यहाँ पर ट्रांसपोज कर रहे हैं हम, तो इसका मतलब बाय इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम। तो रो को कॉलम में लिखो और कॉलम जो रहता है वो रो में। तो यहाँ पर कॉलम है उसको हम रो में ले रहे हैं, देखो 1 4 7 कॉलम को रो में लिखना। तो 1 4 7 2 5 8, इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर भी 2/3, ऑर्डर इंटरचेंज होता है। तो फर्स्ट 3/2 रहा तो ए डैश करने के बाद 2/3 आता। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए डैश होल डैश इज इक्वल टू ए, और ए प्लस और माइनस, देखो प्लस भी हो सकता है या माइनस, प्लस और माइनस बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस और माइनस बी डैश। अगर प्लस रहा तो प्लस ए डैश प्लस बी डैश लिखना, अगर माइनस रहा तो ए डैश माइनस बी डैश होता है। अल्फा ए होल डैश इज इक्वल टू, यहाँ पर अल्फा इज एनी स्केलर हो सकता है, तो विच इज इक्वल टू अल्फा को आउटसाइड ले लो, अल्फा इंटू ए डैश होता है। और नेक्स्ट लास्ट वन ए बी होल डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश आता है। नेक्स्ट वन है स्पेशल मैट्राइसेस, उसमें फर्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को किसको बोलना, देखो डेफिनेशन, ये स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इज इक्वल टू ए रहना। कंडीशन है देखो ए डैश इज इक्वल टू ए ही आना, देखो तो उसको तब होता है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ए इक्वल टू 3 -1 1 -1 2 5 1 5 2। तो अगेन इसको ट्रांसपोज मैट्रिक्स कर लिखे या ए डैश लिख रहे हैं, तो वहाँ पर ट्रांसपोज मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है, रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर लिखना। तो अगर आप रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर लिखने के बाद भी आपको कुछ मैट्रिक्स में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है तो तब वो सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल बताएं, यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, सो ये इज कॉल्ड ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलना है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए रहना। ए डैश इज इक्वल टू क्या आया, अगर माइनस ए आ रहा है तो क्या कौन सा मैट्रिक्स होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पर एग्जांपल दे रही हूँ, देखो ए इक्वल टू 0 2 -3 -2 0 5 3 -5 0 है। आप इसको ए डैश कर दिए तो क्या होता है, कॉलम को रो में लिख रहे हैं आप, तो 0 -2 3 2 0 -5 -3 5 0। कंपेयर कर दो, अभी यहाँ पर +2 है, इधर -2 आ गया है, -3 है +3 आ रहा है, -2 है +2, मतलब यहाँ पर साइन इतना ही चेंज हो रहा है। तो ये आप माइनस से मल्टीप्लाई, ये मैट्रिक्स को आप माइनस से मल्टीप्लाई करो या माइनस साइन कॉमन ले लो,
तो क्या होता है, ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए आता है। तो ये ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए रहा तो कौन सा मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ए डैश इज इक्वल टू ए आ रहा है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट और याद रखो कि स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट जो रहना कभी भी 0 रहना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखो लेट ए प्लस 2b इक्वल टू 1 2 0 6 माइनस 3 3 माइनस 5 3 1 एंड b and 2a minus b equal to 2 minus 1 5 2 minus 1 6 0 1 2, then find the trace of a minus trace of b इक्वल टू बोलकर पूछ रहे हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर क्या करना, हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का। क्या है प्रॉपर्टी ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का? सो फर्स्ट ट्रेस ऑफ a प्लस 2b कैन बी रिटर्न एज ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ 2b बोलकर आता है। देखो ट्रेस ऑफ a प्लस बी हम फाइंड कैसे करते हैं, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स को सम करेंगे 1 माइनस 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ a प्लस, अभी इसको कैसे लिखते हैं आप, 2 आउटसाइड अल्फा इंटू बी बोलकर है, तो लैम्डा को आउटसाइड लिए थे ना उस तरह, तो यहाँ पर 2 स्केलर होता है, आउटसाइड लिखेंगे 2 ट्रेस ऑफ बी बोलकर आता है। अब यहाँ पर देखो ये 1 प्लस 1 2 और माइनस 1 इसका वैल्यू होता है -1 ट्रेस ऑफ ए प्लस 2 ट्रेस ऑफ बी बोलकर आ गया। से इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलकर नेम देंगे। नेक्स्ट आता है सेकेंड ए वाला इक्वेशन मैट्रिक्स का लेंगे, ट्रेस ऑफ 2a माइनस बी बोलकर। ट्रेस ऑफ 2a माइनस बी को आप कैसे लिखते हैं, ट्रेस ऑफ 2a माइनस ट्रेस ऑफ बी बोलकर आ गया। तो अगेन ये मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स को सम करेंगे 2 माइनस 1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ, अगेन 2 आउटसाइड लिखेंगे ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी बोलकर। अब यहाँ पर 4 माइनस 1 बोले तो 3 विच इज इक्वल टू 2 ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी बोलकर। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलकर नेम देंगे। अब सॉल्विंग इक्वेशन 192, इक्वेशन 192 को आप सॉल्व करो तो क्या आता है देखो, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो आप सॉल्व करने के बाद क्या आता है देखो, ट्रेस ऑफ ए प्लस 2 ट्रेस ऑफ बी इक्वल टू -1 है, और यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में 2 ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी इक्वल टू 3 हो गया। अब इक्वेटिंग करने के बाद से सेम करने के लिए इसके कोएफिशिएंट को आप 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब क्या होता है देखो, ट्रेस ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करें 2 ट्रेस ऑफ ए आ गया प्लस 2 ट्रेस ऑफ बी -1 2 2 ज़ा 4 सॉरी 4 और 2 इंटू -1 -2। अब यहाँ पर देखो ये राइट एज इट इज सेकेंड इक्वेशन, ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी इक्वल टू 3। अब कैंसलेशन करना है ना, तो सेकेंड इक्वेशन का साइन चेंज करेंगे, ये माइनस हुआ ये प्लस होता है और ये माइनस हो गया, ये दोनों गेट कैंसल। अब ये 4 है 1 कितना हो गया 5 ट्रेस ऑफ बी बोलकर आ गया विच इज इक्वल टू -5, सो 5 कैंसल, ट्रेस ऑफ बी का आंसर कितना हुआ -1 बोलकर आ गया। अब ट्रेस ऑफ बी -1 आया तो ट्रेस ऑफ ए कैसे फाइंड करते, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ट्रेस फर्स्ट इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या होता है देखो, आपको ट्रेस ऑफ बी मिला है, तो ट्रेस ऑफ इक्वेशन 1 क्या है, -1 इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए एज इट इज प्लस 2 एज इट इज, ट्रेस ऑफ बी का वैल्यू कितना -1, तो ये -2 होता है, -2 इधर साइड आया तो +2, -1 + 2 इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए। तो ट्रेस ऑफ ए का वैल्यू कितना हुआ 1 आता है, ट्रेस ऑफ ए का वैल्यू 1 आ गया, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपको, देयरफॉर ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी बोलकर पूछ रहे हैं। तो ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी इक्वल टू, ट्रेस ऑफ ए का वैल्यू कितना आया है +1 और ट्रेस ऑफ बी का -1 विच इज इक्वल टू 2 इज द आंसर।
क्वेश्चन है देखो, इफ ए इक्वल टू एक्स माइनस 1 0 2 5 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2 4 1 माइनस 1 माइनस 2 एक्स माइनस 3 1 2 0 4 एक्स स्क्वायर माइनस 6 फाइंड ट्रेस ऑफ and if trace of a equal to 0 then x is equal to बोलकर पूछ रहे हैं, x का वैल्यू निकालना है। फर्स्ट दिए हैं ए ऑप्शन -2, 3, बी 2, -3, सी -3, 2 या डी 3, -2 बोलकर है। देखो सोल्यूशन इसका कैसे सॉल्व करना, आपको तो पता है ट्रेस ऑफ ए हम कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर दिए है ट्रेस ऑफ ए का वैल्यू कितना 0 बोलकर, तो ट्रेस कैसे फाइंड करना, x -1 प्लस एक्स स्क्वायर -2 प्लस x -3 प्लस एक्स स्क्वायर -6 इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर 2x² हुआ और x1 प्लस 2x हो गया। अब यहाँ पर -1 -2 -3 -6 -12 इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेंगे, x² प्लस x -6 इक्वल टू 0। सो ये फैक्टराइजेशन करेंगे, इसका फैक्टर्स आता है, देखो कैसे निकालना, इनटू करे तो 6 आना और लास्ट टर्म का साइन -6 है तो अब एक को प्लस आता है एक माइनस आता है, जिसको प्लस आता है वो बड़ा नंबर रहता है, बिगर नंबर। सो इस तरह, तो अभी आप फर्स्ट टर्म को x लिखेंगे यहाँ पर x बोलकर, अब प्लस एक और एक को माइनस रखेंगे। तो यहाँ पर 6 का फैक्टर्स क्या है, 3 2 6, तो 3 बड़ा है नंबर, सो उसको हम प्लस साइन रखेंगे और 2 को माइनस साइन, तो इस तरह इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x + 3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3 हुआ और यहाँ पर x -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 आता है। देखो तो आंसर हमारा x का वैल्यू -3, 2 आ रहा है। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन इज अ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, इफ A is a 3x3 skew symmetric matrix then the trace of A is equal to -1 1 determinant of A and none of these। तो यहाँ पर क्या दिए है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, 3x3 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आपको तो पता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या है डेफिनेशन, A' इज इक्वल टू माइनस ये बोलकर आता है। तो यहाँ पर ट्रेस ऑफ ए का वैल्यू कितना आता है बोलकर आपको पूछ रहे हैं। तो आपको पता है स्क्यू सिमेट्रिक का प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या रहते हैं, 0 0, एक अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर क्या भी हो सकता है, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या रहना, 0 0 रहना। तो ये अभी यहाँ पर देख लो, अब ट्रेस ऑफ ये क्या हो जाता है, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हम ऐड करते हैं, 0 + 0 + 0 बोले तो 0 ही हो गया। अब यहाँ पर देखो, अब इसमें से आपको कौन सा वैल्यू आपको करेक्ट आता है वो फाइंड करने का है। तो यहाँ हम क्या लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश रहता है, मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट फाइंड करें विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू को, दोनों का वैल्यू सेम ही होता है। तो अब ये वाला कंडीशन यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर है डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ये बोलकर आता है। देखो अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट ए। अब यहाँ पर देखो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, 3x3, तो -1 रेज टू पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ए आता है, तो माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। अब -1 का वैल्यू -a होता है, -1 ही चाहता है, तो डिटर्मिनेंट ए हो गया। अब माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इधर साइड आए तो क्या होता है, प्लस होता है, तो विच इज़ इक्वल टू माइनस इधर है तो प्लस होता है, 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है, 2 0 हो गया। तो यहाँ पर से इसको इक्वेशन 1 डालेंगे, इसको इक्वेशन दोनों इक्वल करें तो ट्रेस ऑफ ए किसके बराबर आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर आ रहा है। देखो तो आंसर कौन सा आंसर करेक्ट है, C1। क्वेश्चन नंबर 4, ये 2020 में जेई एडवांस में ये क्वेश्चन पूछे सो है। देखो द ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड बाय द सम ऑफ इट्स डायगोनल entries if A is a 2x2 matrix such that trace of A is 3 and trace of A cube is -18 then the value of determinant A is बोलकर आया है क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या है हमारे को, ये कौन सा मैट्रिक्स है, 2x2 मैट्रिक्स है और ट्रेस ऑफ ए दिए हैं 3, ट्रेस ऑफ ए क्यूब का वैल्यू दिए हैं। तो अभी आपको ए क्यूब भी फाइंड करना, तो ये मैट्रिक्स ऐसा लेना कि हमारे को ए क्यूब फाइंड करने के लिए इजी होना, तो उस तरह का हम मैट्रिक्स कंसिडर करेंगे और वो उसका ऑर्डर कितना
कितना रहना 2/2। तो यहाँ पर देखो ये मैट्रिक्स में ऐसे लिख रही हूँ मैं, एक P, क्योंकि ट्रेस बोले तो डायगोनल एलिमेंट सम करना ना, तो डायगोनल एलिमेंट को हम P और Q बोल कर ले रही हूँ मैं। तो अगेन ये 0 हो गया, ये भी 0 रखेंगे। क्यों ऐसे मैं 0 0 ले रही हूँ बोले तो आपको ए क्यूब फाइंड करने के लिए डायरेक्टली इजी होता है बोलकर ये वाला ले रहे। देखो ये 2/2 मैट्रिक्स हुआ। अब ट्रेस ऑफ ये क्या वैल्यू कितना आया, ट्रेस ऑफ ये इक्वल टू P प्लस क्यू हो गया। P प्लस क्यू कितना दिए 3 बोलकर आया। देखो अब ट्रेस ऑफ ए क्यूब जब भी डायगोनल मैट्रिक्स रहता है, अब ए रेज टू पावर n कर रहे हैं तो ये इसका ऑर्डर भी n होता है, इसका ऑर्डर भी n होता है। तो मतलब हमारा ए क्यूब है इधर, तो ए क्यूब बोले तो इसका कितना होता है, ये P क्यूब आ गया, ये 0 और ये 0, ये Q क्यूब होता है विच इज इक्वल टू इतना। अब इसका ट्रेस देखो, ट्रेस क्या है, ट्रेस ऑफ ये ए क्यूब का P क्यूब प्लस Q क्यूब होता है। ये दिए हैं हमारे को -18 बोलकर। अब यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ करना, बेसिक आइडेंटिटी। बेसिक आइडेंटिटी कौन सा है, ये P प्लस क्यू होल क्यूब का। P प्लस होल क्यूब का क्या आता है, P क्यूब प्लस Q क्यूब प्लस 3PQ P प्लस Q बोलकर आ गया। अब आपको ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू को हम इधर साइड लेंगे तो इसका आता है P क्यूब प्लस Q क्यूब इज इक्वल टू P प्लस Q होल क्यूब माइनस 3PQ P प्लस Q बोलकर आ गया। इसमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ गया P प्लस Q होल क्यूब माइनस 3PQ P प्लस Q बोलकर इक्वल टू -18। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, P प्लस Q का 3 होता है, 3 का क्यूब माइनस 3, ये P Q पता नहीं है एज इट इज, और P प्लस Q का 3 विच इज इक्वल टू -18। अब यहाँ पर देखो ये हो गया 27 और ये -9PQ आता है विच इज इक्वल टू -18। अब 9PQ का वैल्यू इक्वल टू क्या आता है, देखो -9PQ इज इक्वल टू -45 आ रहा। देखो -45, अगेन ये माइनस माइनस कैंसिल, क्योंकि 27 उधर गया तो -27 होता है, तो -27 -18 कितना होता है 45, तो ये 9 1 से 9 5 हो गया। देखो तो PQ इक्वल टू कितना आया 5, लेकिन हमारे को क्या पूछ रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्या आता है। देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या आया, PQ ही चाहता है, तो PQ का हम फाइंड करें कितना 5, तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना 5। क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो ये, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 10, देन ट्रेस ऑफ ए होल स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू। इससे पहले के जो प्रॉब्लम्स बताए उससे रिलेटेड है। देखो ये क्वेश्चन, तो यहाँ पर भी एक कौन सा मैट्रिक्स बोलकर दे रहे हैं, एक ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, सेम है तो वही लेंगे हम। एक क्या लेंगे हम, ए इक्वल टू P और Q, ये 0 और ये भी 0 बोलकर ही लेंगे। अब यहाँ पर देखो ये ट्रेस ऑफ ए का स्क्वायर है, तो ट्रेस ऑफ ए क्या आता है, देखो ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू P प्लस Q। नेक्स्ट ए स्क्वायर, पहले ए स्क्वायर फाइंड करेंगे। ए स्क्वायर कितना होता है इसका, P अभी बताए थे ना, ये P स्क्वायर 0 और ये 0 Q स्क्वायर बोलकर आ गया। ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर का क्या आता है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, ट्रेस ऑफ ए होल स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर बोलकर है। ट्रेस ऑफ ए का होल स्क्वायर मतलब P प्लस Q होल स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए का स्क्वायर क्या है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आइडेंटिटी यूज करो, ए प्लस बी होल स्क्वायर का क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB 2P और Q बोलकर, और इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल होता है, आपको मिला ये भी 2PQ बोलकर। ये PQ क्या आ रहा है, डिटर्मिनेंट ए आ रहा है, PQ क्या है, डिटर्मिनेंट ए है, तो डिटर्मिनेंट ए कितना दिए 10, 2 × 10 मतलब कितना 20 इज द आंसर।